तहलका खेज खबर है दोस्तों, चौंका देने वाली खबर है। ना होगी तो जो मर्जी कहिएगा, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। और वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी यानी चेयरमैन इमरान खान को मुबारकबाद दी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने। और क्या मामला हुआ है ये सब आपको बताते हैं इस वीलॉग में। इसके अलावा बड़ी ही चौंका देने वाली खबर जो है वो ये भी है कि अमेरिका से बड़ा पैगाम आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीक इंसाफ के बानी के हक में, यानी इमरान खान के हक में अमेरिका भी अपना मौकफ देने के लिए मजबूर हो गया है। अब यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि भाई रजीम चेंज में इमरान खान ने तो बखिया उधेड़ दी थी अमेरिका की, और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जो है वो नंगा करके रख दिया था। तो फिर अमेरिका का बयान ऐसा क्यों आया, बड़ी ही अहम बात। लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये मामला असल में है क्या, और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी खबरें कहां से और कैसे आ रही हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इमरान खान की रिहाई तक और हुकूमत के बनने तक इस फैमिली को इकट्ठा रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंदर की इतला जो है वो आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब मामला ये है कि पहले आपको बताएं अमेरिका से कि फाफन की रिपोर्ट आई है, और इस सारे इलेक्शन के ऊपर फाफन की रिपोर्ट ने जो है वो एक तजिया पेश किया है। जाहिर है थोड़ा सा साइड लेके तजिया पेश किया है, लेकिन तजिया उन्होंने ये किया है कि ओवरऑल जो है वो वोटिंग का प्रोसेस जो है वो ठीक रहा। लेकिन उनको जो एतराज है वो इस पे था, जो सब पूरी दुनिया को है और पूरे पाकिस्तान को भी है, कि जनाब जो मैनेजमेंट सिस्टम बैठ गया था उस हवाले से जो है वो शकूक व शुबहात जो है वो सामने आए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि खवातीन वोटर जो है वो भी, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है, और उनकी किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 10% से रेशो कम नहीं रही, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और तहरीके इंसाफ के बारे में उन्होंने ये कहा है कि तहरीके इंसाफ के वोटर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और तहरीके इंसाफ जो है वो इस वक्त नंबर 1 जो है वो जमात के तौर पर उभर के पाकिस्तान में सामने आ रही है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वही बात की है जो इमरान खान कहते हैं कि जनाब अब जो है वो ये उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि नई हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में, पॉलिटिकल चेंज इतना बड़ा आएगा, तो उसके आते ही जो है वो मईशत भी पाकिस्तान की बेहतर होगी और पाकिस्तान के मामला जो है वो उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब आपने ये समझना है कि जनाब अमेरिका को क्या तकलीफ हुई है। अमेरिका ने सबसे पहले तो ये कह दिया है भाईजान कि ये जो इलेक्शन है ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। बहुत बड़ा बयान आया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन यहां पे एक बुनियादी सवाल दोस्तों ये खड़ा हो जाता है कि अमेरिका की तो ऐसी की तैसी फेर दी कप्तान ने। अमेरिका को तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रुसवा करके रख दिया, तो फिर जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान की साइड क्यों लेगा, और ये क्यों कहेगा कि धांधली ज़दा जो मौकफ इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है, उसी मौकफ को जो है वो पेश क्यों करेगा। तो इसका जवाब भी ले लीजिए, बड़ा ही जबरदस्त जवाब है। इसका जवाब ये है जनाब कि अब आप ये बात समझते हैं कि अमेरिका ये जानता है कि इस वक्त जो है इमरान खान ने तमाम दुनिया के सामने ये बात आश्कार कर दी है कि अब जो हुकूमत मतलब इस बार जो हुकूमत आनी थी, यानी जो एक लंदन प्लान बना था उसके तहत जो नवाज शरीफ की हुकूमत आनी थी वो अमेरिका के आशीर्वाद से आनी थी। और अमेरिका के आशीर्वाद से आने का मतलब ये था कि जनाब पहले भी ये बात साइफर में भी साइफर से शुरू हुई और अब तक ये बात बार बार सामने आई कि पाकिस्तान में हुकूमत जाने की वजह भी अमेरिका बना और अब नई हुकूमत लाने की वजह भी अमेरिका ही बनेगा। तो अमेरिका ने अपने हाथ उठा दिए फौरन और कह दिया कि भाई हम जो है वो इमरान खान के इस मौकफ की तायीद करते हैं कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं वो उसमें धांधली हुई है। वो धांधली नहीं, धांधली ज़दा थे और धांधला थे बेसिकली, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं। अब मसला यह है कि वो क्यों ऐसा कह रहा है। वो ये इसलिए कह रहा है कि उसको जानता है कि अगर हमने दोबारा हुकूमत बनाई या हमने इंटरफेयर किया तो इमरान खान जो है वो दोबारा वापस आएगा, और इमरान खान ना झुकने वाला है ना डरने वाला है, और उसने आकर तमाम लोगों के सामने फिर अमेरिका की वो बैंड बजानी है कि अमेरिका को अपनी नानी याद आ जानी है। फिर एक बार अमेरिका का साइफर का और एक बार फिर प्लान का
जो है वो तस्करा पूरी दुनिया के सामने जो है वो इमरान खान करेगा। अब अमेरिका को भी ये समझ आ गई है कि अगर इमरान खान का एक आर्टिकल इतना बड़ा इतनी बड़ी हिट साबित हो सकता है, उसका 3D इमेज या उसका AI इमेज जो है वो इतनी मकबूलियत ले सकता है, तो अगर फिर इमरान खान ने ये बात कर दी कि जनाब इस बार ये सारी धांधली के पीछे ना सिर्फ माफिया है, ना सिर्फ निगरान हुकूमत थी, ना सिर्फ पपेट इलेक्शन कमीशन था, बल्कि कठपुतली इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ये अमेरिका के आशीर्वाद से हुई है, तो अमेरिका की पूरी दुनिया में जग हसाई होगी और अमेरिका को जलील और रुसवा कर दिया जाएगा। इमरान खान इस कदर इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं कि अब अमेरिका भी जो है वो उनसे डरने लग गया है। लिहाजा अमेरिका ने ये बात कर दी है कि भाई हमें माफ किया जाए, लेकिन सच्चाई ये है जो इमरान खान कह रहा है। इमरान खान ने अमेरिका को भी एक जेल में बैठकर एक कैदी ने इमरान खान ने अमेरिका को इस वक्त जो है वो मजबूर कर दिया है ये बात सच उगलने पे और बताने पे और इस बात की तायीद करने पे जो इमरान खान कह रहा है। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए खुशखबरी है कि हर तरफ से जो है वो खबरें अच्छी ही अच्छी आ रही हैं। वो कहते हैं ना, वह तो इज्जू मन तशाऊ व तो जिल्लू मन तशाऊ। अल्लाह पाक जो है जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। तो इस वक्त जो है वो मुखालफीन के मुकद्दर में जो है वो जिल्लत आ गई है, जिन्होंने पाकिस्तान के जो जमहूरी निजाम को डीरेल करना चाहा, उनको उनके जो है वो नसीब में इस वक्त जिल्लत ही जिल्लत है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको मैं बता रहा था कि आर्मी चीफ ने जो है वो मुबारकबाद पेश की है। बराह रास्त जो है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो उन्होंने मुबारकबाद दी है, यानी इमरान खान को भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ की आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं है, ये आर्मी चीफ का कहना था। दुआ और ख्वाहिश है कि हालिया इंतखाबात मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाए और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा, आपको पता है ISPR की जानिब से आर्मी चीफ ने इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम को भी मुबारकबाद पेश की है और जनाब अली तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को भी मुबारकबाद पेश की है। आर्मी चीफ ने आम इंतखाबात में तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि अवाम की राय दही के लिए आजादाना शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़म का सबूत है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मुश्किलात के बावजूद महफूज इंतखाबी माहौल बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। यहाँ पे अच्छा जी, मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया की तामीरी किरदार ने कौमी तारीख के सबसे बड़े इंतखाबी मश्क का इनकाद जो है उसको मुमकिन बनाया है, ये भी आर्मी चीफ ने कहा है। सरबराह पाक फौज का कहना था कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहां खड़ा है और बाकी अकवाम में हमारा सही मकाम कहां होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवामी मैंडेट के तयन की मश्क है। बड़ी खूबसूरत बात है ये। जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा हुकूमत मुल्क के मतनूआ सियासत को कौमी मकसद के लिए मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी, यानी जो भी हुकूमत जो है वो बनेगी जो अवामी उमंगों से, अवामी मतलब मैंडेट से बनेगी, वो ही काम कर सकेगी। सिपा सलार का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। सियासी जमातें सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें और 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं है। दुआ और ख्वाहिश है कि इंतखाबात मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बने। ये बड़ी जो है वो बात की है आर्मी चीफ ने, और बेसिकली ये पैगाम दिया गया है तमाम तर सियासी कुव्वतों को और सियासी हुकूमतों को और बशमूलियत जीतने वालों को, यानी एक मुबारकबाद भी, दुआ भी, और इसके साथ साथ ये भी कि अब इंतशार छोड़कर जो है वो मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। स्पेशली उन लोगों की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है जिनको अवाम ने मुंतखब किया है और मुंतखब कर कर ऐवानों में बिठाया है। अब देखते हैं कि आगे मामला क्या बनता है।